हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी में हम क्या पढ़ रहे थे? वाक्य अशुद्धि संशोधन। ठीक है, कल हमने आपको 3 अशुद्धियाँ बताई थी। ठीक है, कौन कौन सी बताई थी? फर्स्ट थी आपकी क्रम संबंधी दोष, सेकंड था आपका पुनरुक्ति संबंधी दोष और थर्ड थी आपकी संज्ञा संबंधी दोष। ठीक है, तो क्रम संबंधी दोष में क्या होता है? क्रम संबंधी जो अशुद्धि होती है वो कैसे होती है? जब हम किसी सेंटेंस को व्याकरण के नियम के अनुसार नहीं लिखते तो उसमें अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ठीक है, उसको शुद्ध करने के लिए उस सेंटेंस को हमें क्या करना पड़ता है? व्याकरण के नियम से उस सेंटेंस को जमाना पड़ता है। तो व्याकरण का नियम क्या बताया था हमने कि कर्ता पहले आएगा, कर्म बीच में आएगा और क्रिया बाद में आएगी। ठीक है, कर्ता जो कि किसी कार्य को कर रहा है, कर्म जो कार्य हो रहा है। ठीक है, और क्रिया क्या होगी? क्रिया वह होती है जो जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो अगला है आपका पुनरुक्ति। पुनरुक्ति में क्या था कि कोई भी शब्द 2 बार आता है तो वह भी पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि हो जाती है। ठीक है, फिर है संज्ञा संबंधी। संज्ञा आप समझते हैं किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का वाक्य को जमाने के लिए हम संज्ञा शब्द का अनुचित जो प्रयोग करते हैं तो उससे संज्ञा संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। अब देखिए अगला है 4 नंबर का आपका सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। नंबर 4 सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। ठीक है, अब ये क्या होती है इसकी डेफिनेशन से अपन पता करेंगे। जब वाक्यों में सर्वनाम का अधिक प्रयोग या त्रुटिपूर्ण प्रयोग हो तो वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है। मतलब वाक्य में अब सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि किसी के नाम की जगह हम उसका नाम ना लेकर वह कह दिया। ठीक है, उसका नाम नहीं ले रहे हैं तो हमने उससे कह दिया वह, तो वह सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। वह दुकानदार के पास जाओ। ठीक है, वह, इस वाक्य में अशुद्ध वाक्य लिखा है वह दुकानदार के पास जाओ। ठीक है, अब दुकानदार का नाम शो होना चाहिए। संज्ञा के स्थान पे अगर हमें सर्वनाम भी रखना है तो क्या वह दुकानदार के पास जाओ ये शब्द, ये सेंटेंस जम रहा है? नहीं जम रहा। क्या आएगा इसमें? वह की जगह उस दुकानदार के पास जाओ। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया, उस दुकानदार के पास जाओ। ठीक है, मेरे को वह लड़के ने मारा। मेरे को वह लड़के ने मारा। ठीक है, अब ये ना तो वह शब्द जम रहा ना मेरे को जम रहा है ना। क्या आएगा इसकी जगह? मुझे उस लड़के ने मारा। ठीक है, आई समझ में? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी नाम की जगह वह, वो, उसका प्रयोग अपन करते हैं। ठीक है, अब अगली है आपकी विशेषण संबंधी अशुद्धियां। तो वाक्य में विशेषणों के अनुपयुक्त, अनियमित तथा अन्य आवश्यक प्रयोग से विश्लेषण संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं।
ठीक है। तो विशेषण है, सॉरी, ठीक है। इसकी क्या डेफिनेशन है? वाक्य में विशेषणों के अनुपयुक्त, अनियमित और अन्य आवश्यक प्रयोग से क्या होता है? विशेषण संबंधी अशुद्धि हो जाती है। जैसे कि विख्यात आतंकवादी पकड़ा गया, विख्यात आतंकवादी पकड़ा गया। विख्यात मतलब होता है फेमस, ठीक है। तो क्या ये आतंकवादी के लिए फेमस शब्द उचित है? नहीं, आतंकवादी तो अच्छे नहीं होते, तो उनके लिए क्या करते? कुख्यात। कुख्यात मतलब जो लोग बुरे होते हैं। कुख्यात आतंकवादी पकड़ा गया, ठीक है। सेकंड है आपका बादल काले काले छाए हैं, ठीक है। बादल काले काले छाए हैं, ठीक है। अब इसमें ये शब्द क्या सही क्रम में है या उचित विशेषण का प्रयोग हो रहा है? नहीं, पहले क्या आएगा इसमें? काले काले, काले काले विशेषण मतलब किसी चीज की विशेषता बताई जा रही है। तो बादल कैसे हैं? काले काले, तो ये शब्द पहले आएगा, काले काले बादल छाए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है? का वाक्य में क्या है? विख्यात शब्द आतंकी के साथ आना अशुद्ध है, ठीक है। आतंकी के साथ क्या, कौन सा शब्द आना चाहिए? कुख्यात, ठीक है। और खा वाक्य में काले काले विशेषण शब्द जिसे संज्ञा शब्द के पहले लिखना उचित है। मतलब ये संज्ञा शब्द है बादल, ठीक है, इसके पहले क्या लिखना चाहिए? विशेषण शब्द। काले काले बादल छाए हैं, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आया। अगला है आपका क्रिया संबंधी अशुद्धियां। क्रिया संबंधी अशुद्धि, ठीक है। इसकी क्या विशेषता होती है? इसकी क्या डेफिनेशन होती है? क्रियापदों का अन्यावश्यक प्रयोग, अनुपयुक्त क्रियापद का प्रयोग या अशुद्ध सहायक क्रिया का प्रयोग, है ना। जो क्रिया शब्द होते हैं उनका अन्यावश्यक मतलब बिना किसी काम के प्रयोग करना, अनुपयुक्त मतलब जो उपयुक्त है ही नहीं, वो शब्द उपयुक्त है नहीं, उनका प्रयोग करना, और अशुद्ध और सहायक क्रियाओं का प्रयोग करना वाक्य में अशुद्धियां पैदा करता है। जैसे कि वह दंड देने योग्य है, वह दंड देने योग्य
है। ठीक है, ठीक है। उसका शुद्ध भाग क्या होगा? वह है दंड पाने योग्य है। देखिए ये जो शब्द है क्रिया है ना, योग्यता, दंड देने योग्य नहीं है। ये देने योग्य, ये शब्द जो है वो अनुचित है। दंड देने योग्य नहीं होता। दिया कब जाता है? जब हम खुशी से किसी को कोई सामान दे रहे हैं, है ना। लेकिन दंड तो इसका अधिकारी है, इसको पाना ही है, तो दंड पाने योग्य है। अगला है आपका, हम बस से पटना जाऊंगा। हम मतलब मैं, है ना, बस से पटना जाऊंगा। ठीक है, सही अर्थ क्या होगा इसका? हम मतलब भी मैं होता है, लेकिन हम मतलब ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों का वर्णन यहाँ हो रहा हो। अगर हम यहाँ हम लिखते हैं तो यहाँ क्या होगा? जाएंगे। ठीक है, लेकिन जाऊंगा शब्द लिखा है तो मैं बस से पटना जाऊंगा। अब इसको किसी भी तरीके से अपन शुद्ध कर सकते हैं। हम बस से पटना जाएंगे, ये शब्द भी हम इसमें लिख सकते थे। ठीक है, हम बस से पटना जाएंगे, ये भी शुद्ध है, और ये भी, हम बस से पटना जाएंगे। क्योंकि जाना एक क्रिया है, तो इस अशुद्धि को दूर करने के लिए जाएंगे शब्द उचित है। मतलब सेकंड वाला सेंटेंस ज़्यादा सही है। ठीक है, ये थे आपके क्रिया संबंधी दोष, है ना। जाऊंगा क्रिया भी है ना। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि। अब अगला है आपका क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि, इसकी क्या डेफिनेशन होती है? क्रिया विशेषण के अन्य आवश्यक एवं अनुपयुक्त, मतलब ज्यादा बिना काम के शब्दों का यूज करना, और अनुपयुक्त मतलब जो कि उपयुक्त ना हो, अनुचित ना हो, या यथावत यहाँ का वहाँ शब्द का प्रयोग कर देना। ठीक है, तो वह क्या कहलाती है? क्रिया संबंधी अशुद्धि कहलाती है। जैसे कि दाल में कम नमक है, कम नमक है। ठीक है, कम, ठीक है, कम शब्द जो है इसमें अनियमित है, मतलब ये नियम से नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, कम शब्द कैसा है? अनियमित है। तो ये कहाँ आएगा? दाल में नमक कम है। ठीक है, ये विशेषण बता रहा है कि कम है क्या, किस चीज में? दाल में। क्या चीज कम है? नमक। तो जो चीज कम है वह पहले आएगी। ठीक है, सोहन बड़ा चालाक है। बड़ा, सोहन बड़ा चालाक है। ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? क्या होगा बताइए? इसका शुद्ध वाक्य होगा कि बड़ा शब्द क्या उचित लग रहा है? बड़ा शब्द
सोहन बड़ा चालाक है, ये बोलने में तो ठीक है लेकिन क्या लिखने में ये सही लग रहा है? नहीं, बड़ा की जगह क्या आ जाएगा? बहुत। सोहन बहुत चालाक है, ठीक है, ये सही होगा। इसमें जो बड़ा शब्द है ये उचित नहीं है, इसकी जगह हमें कौन से शब्द का प्रयोग करना है? बहुत, ठीक है। अब होती हैं परसर्ग संबंधी अशुद्धियां। वाक्य में यदि कारकीय परसर्गों का प्रयोग, मतलब कारक हमने आपको समझाए थे ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, है ना, तो जैसे का, की, को, से, के लिए, इस संबंधी अशुद्धियां होती हैं तो परसर्ग संबंधी अशुद्धियां कहलाती हैं। संबंधी अशुद्धि, ठीक है, जैसे कर्ता कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, तो इनमें जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, कर्ता ने, को, के लिए, से अलग, अगर इनमें कोई से, को, के लिए के संबंध में कोई अशुद्धियां होती हैं तो वह परसर्ग संबंधी अशुद्धियां कहलाती हैं। जैसे कि दशरथ को 4 पुत्र थे, है ना, दशरथ को 4 पुत्र थे, तो ये परसर्ग क्या है इसमें? को, ठीक है, तो दशरथ के 4 पुत्र थे, ठीक है। सुधीर हंसी हंसी से बात टाल गया। सुधीर हंसी हंसी से बात टाल गया, ठीक है, तो क्या आएगा? सुधीर हंसी हंसी में, से जो है परसर्ग है ना, में बात टाल गया, ठीक है। अगला है आपका वचन संबंधी अशुद्धि, ठीक है। वचन जानते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। वचन क्या होते हैं? एक व्यक्ति के लिए एक वचन, है ना, दो व्यक्तियों के लिए दो वचन, और बहुवचन जो होता है वो अनेक, एक वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान के नाम हो, कुछ भी हो, उनके लिए एक, किसी चीज के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है, दो के लिए दो का, और बहुवचन बहुत सारी और अनेक चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वचन संबंधी अशुद्धियां देखिए, राम लक्ष्मण और सीता जंगल को गई। वचन संबंधी अशुद्धि, ठीक है। राम लक्ष्मण और सीता जंगल को गई। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, तीन नाम दिए हैं, राम लक्ष्मण और सीता, लेकिन सेंटेंस क्या बन रहा है? सीता जंगल को गई, है ना, तो हमें इन तीनों को लेके चलना है। राम लक्ष्मण सीता जंगल को गए, मतलब गई मतलब एक व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, लेकिन गए शब्द किसके लिए यूज हो रहा है? तीनों के लिए, तो इसमें अशुद्ध क्या था? गई। अगला है, अनेकों लोग बिना टिकट घुस गए। अनेकों लोग बिना
टिकट घुस गए। अभी अनेकों, अनेकों शब्द उचित नहीं है, क्या आएगा इसमें? अनेक, अनेक लोग बिना टिकट घुस गए। ठीक है। लिंग संबंधी अशुद्धि, लिंग मतलब होता है स्त्री पुरुष की पहचान, स्त्री पुरुष या वस्तु की पहचान करना। ठीक है। तो ये किस जाति का है? लिंग मतलब जाति होता है। जैसे कि कैसे पहचान करेंगे ये पुरुष है ये स्त्री है? अगर हम एक ही बात लिख दें तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? तो स्त्री जाति और पुरुष जाति की पहचान होता है लिंग। ठीक है। लिंग संबंधी अशुद्धि। ठीक है। जैसे कि मैंने सुंदर साड़ी पहना है। ठीक है। मैंने सुंदर साड़ी पहना है। अब साड़ी जो है वो स्त्री जाति का बोध कराती है। ठीक है। साड़ी क्या है? स्त्री जाति का बोध कराती है। तो पहना है पुरुष जाति में आना चाहिए, तो इसके लिए क्या आएगा? पहनी। ठीक है। इसके शुद्ध वर्ण में क्या आएगा? पहनी। बालिकाएं मैदान में खेल रहे हैं। बालिकाएं मैदान में खेल रहे हैं। रहे हैं पुरुष जाति के लिए है। ठीक है। लेकिन बालिकाएं हैं, ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में क्या आएगा? रही हैं। ठीक है। आया समझ में? आज आपके वाक्य कंप्लीट हो गए हैं। सारे वाक्यों को एक बार आप फिर से रिवाइज कीजिए, वीडियो देखिए, फिर से रिवाइज कीजिए और नोट कीजिए। ओके। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। ठीक है।